पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी होगा। देखो हमने मान लिया कि एक मीनार है अब उसका, और ये है। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर जैसे इसको मान लिया ए, इसको मान लिया हमने बी और इसको मान लिया सी, इसको मान लिया सी। और अगर सी बिंदु से कोई व्यक्ति देख रहा है टावर के ऊंचे कोने पर, ठीक है, टावर के शिखर पर देख रहा है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई को पढ़ना एच मान लिया, और ये दूरी दी है आपकी 15, ए सी दूरी कितनी है 15। तो हमें एच निकालना है। तो जब भी आपका एच निकालना हो और आधार दिया हो या कर्ण दिया हो, तो यहाँ पर दिया है ऊंच, हमें लंब ज्ञात करना है और आधार दिया है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है? tan में। तो tan 60 डिग्री बराबर h बटे 15, h बटे 15 हो जाएगा। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे 15। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका त्रिक गुणा करेंगे, तो कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा 15√3। 15√3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। हमारा सवाल है, एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। भूमि पर मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर एक स्थित एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम बात मान लेते हैं इसकी, और हम देखते हैं कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मीनार मान लिए बनने, और मीनार से ये बोल रहे इसकी जो उन्नयन कोण है फिर से कितना है 60 डिग्री है। डिग्री है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 मीटर है, और हमें h ज्ञात करना है। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। बी से ही एच मान लिया, और ए है हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जब भी ऊंचाई और आधार में संबंध दिया तो tan का सूत्र लगाते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे यानी कि h बटे 20। तो tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे 20। त्रिक गुणा करेंगे h बटे 20 इंटू √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 20√3। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। एक मीनार जिसकी ऊंचाई 20 बटे √3 मीटर है से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल वैसा ही है, थोड़ा सा पद परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है आइए समझाते हैं। हम देखते हैं कि ये मीनार मान लिया अपन ने। मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी? ऊंचाई इस बार दी हुई है, ये ऊंचाई दी हुई है आपकी ऊंचाई दी है 20√3 मीटर, और क्या दिया है उसका एंगल दिया 30 डिग्री। तो अपन को ये दूरी निकालनी है। कौन सी दूरी? नीचे वाली दूरी निकालनी है। देखो ऊंचाई दी है, दूरी हमें निकालनी है, कोण है 60 डिग्री का।
ये है आपकी 20√3 मीटर। तो इसमें भी अपन को क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र वही लगाएंगे हम, सूत्र इसमें परिवर्तन नहीं करना है। tan 30 बराबर लंब क्या आपका AB, आधार आपका BC। तो ये भी तो है आपका ABC चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करना चाहो तो। जो आधार आपका क्या हो गया, AC हो गया, और लंब क्या हो गया, AB हो गया। AB tan 30 का मान 1/√3 बराबर 20√3 बट्टे कुछ नहीं। तो हम देखेंगे √3 से 3 तो कट ही जाएगा, h का h बट्टे बराबर 20/√3 आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 मीटर। अगले सवाल की चलते हैं। एक सीढ़ी को दीवार पर लगाने पर उसका ऊपरी सिरा दीवार के शिखर तक पहुंचता है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है तथा आधार से 60 सेंटीमीटर का कोण बनाता हो, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बहुत ही सिंपल है। सीढ़ी को दीवार पर लगाने से उसका निचला सिरा दीवार के शिखर तक पहुंचता है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूरी पर है तथा आधार से 60 डिग्री कोण बनाता है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि ये आपका एक दीवार मान लिया अपन ने, और ये हमने लगा दी सीढ़ी, समझ गए। भाई बोल रहा है कि ये जो दूरी है वो 1.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1.5 है। कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री, सॉरी कोण कितने का आपका 60 डिग्री का। तो दीवार की ऊंचाई हमें निकालनी है, ऐसे निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ है, करना कुछ नहीं है, आधार बट्टे लंब निकालना है। tan 60 डिग्री बराबर 40/1.5। इसमें कितना है, h है, h/1.5। tan 60 का मान √3 होता है, √3 जो है √3 बराबर क्या हो जाएगा आपका h/1.5। फिर गुणा करना तो h बराबर 1.5 गुणा √3, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से ये सवाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा 2.259। भाग दे देंगे तो लास्ट में आंसर आएगा, लास्ट में ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.59। अगला सवाल देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार का उन्नयन कोण 300 डिग्री 300 है। देखो कोण हमेशा डिग्री में होता है, तो ये यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये हमने चेक करेंगे, ये गलत दिया है। इसकी जगह होना चाहिए 30 डिग्री। क्या होना चाहिए, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। तो अपन को मीनार की ऊंचाई याद करनी है, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपकी। ये हमने मीनार मान लिया, बहुत ही सही। अब अपन ये देखते हैं यहाँ पर क्या देखना है, ये दूरी कितनी है, ये है आपकी 30 मीटर, और उन्नयन कोण कितने का है आपका 30 डिग्री का।
उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का जो कोण है और दूरी आपकी 30 मीटर ही है, तो वही आपको लंब और आधार में संबंध निकालना है। तो ये हो जाएगा 10 में 10 30 डिग्री बराबर h/30। तो 1/√3 बराबर तो ये हो जाएगा हमारा 3/√3 हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है आपका आंसर। h/30 बराबर 1/√3। 10 30 का मान है ना, इस तरह बड़ा कर लो। h बराबर 30/√3 ये होगा आपको h का मान 30/√3। और √3 करने का प्रमेयकरण कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा आपका 10√3 मीटर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक डिब्बे से बांध पर डोरी का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या है इसमें। जी मान लो कि यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग के लिए वो क्या करना चाहते हैं, देखते हैं पतंग लगी हुई है यहाँ पर और पतंग से डोरी बंधी हुई है। ये पतंग उड़ रही है, चलो यहाँ पर इससे डोरी बंधी है, ये यहाँ पर आ रही है हमारा। झुकाव कितना है आपका 30 मीटर और ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, देखो ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के। ये तो आपकी एक पतंग है उड़ रही है यहाँ पर और यहाँ उसका धागा लटक रहा है। तो यहाँ लटकने पर वो कितना आपका बात मानता है, तो ये देखते हैं अपन। क्या होगा बताएं आप। बहुत ही इजी है ये, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। ये ऊंचाई है हमारी, ये 60 है और एंगल कितने का बन रहा है, ये भी 60 का बन रहा है। तो डोरी की लंबाई मतलब ये ज्ञात करनी है अपन को। ये कब ये दिया है ज्ञात कर, लंब बटेकरण साइन का सूत्र लगेगा। तो साइन 60 बराबर 60/x मान लिया अपन ने इसको। तो साइन 60√3/2 बराबर 60/x। तो ये हो जाएगा x का त्रिक गुणा कर लेंगे, त्रिक गुणा कर लेंगे तो x में 3 बराबर 120 हो जाएगा। 1 से 20 को 3 से काटेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। 40 आंसर है कैसा, बिल्कुल 40/3 ये आंसर है हमारा, 40/3। चलिए अगले सवाल चलते हैं। एक बिंदु 100√3 मीटर ऊंचे टावर के सिरे से 60 डिग्री कोण बनाता है। बिंदु से टावर की आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सरल है ये भी। ये हमने टावर मान लिया, टावर पे एक बंदर बैठा है, ये बंदर के आदमी बैठा है। अब वो यहाँ से यहाँ देख रहा है, मान के चलो। देखने पर क्या बनेगा, एक कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का।
ठीक है। और बिंदु से टावर की दूरी जो है, ये दूरी अपन को निकालना है, ये वाली दूरी, ठीक है। और ये ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है 100√3, ये ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है। आधार निकालना है तो आधार ऊंचाई के संबंध पर tan में, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका √3, कर्ण हमें निकालना है, तो ये भी आपका √3 बटे 1 बराबर 100√3 बटे x, 3 से 3 √3 से 3 कट गया, तो x का मान हो गया 100। x का मान कितना हो गया 100 मीटर हो गया। सौ और √3 को गुणा भी करना पड़ेगा अपन को, तो हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा इसमें। √3 तो इन टोटल 3 हो जाएंगे, तो 100 √3 हो जाएगा हमारा, मतलब क्या हो जाएगा 300, और ये 300 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलो अगले सवाल को चलें अपन। एक पतंग की डोरी की लंबाई 80 मीटर है, 36 से 60 डिग्री कोण बनाती है, तो पतंग की ज़मीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है, देखते हैं, बहुत ही सरल है। पतंग की डोरी की लंबाई बोल रहा है, ये मान के चलो यहाँ पर पतंग है, ये पतंग की डोरी ऐसी आई, इसी तो जाती नहीं है, तो ये 80 मीटर है। कितनी है 80 मीटर, और 36 से ये 60 डिग्री का कोण बना है, ये 60 डिग्री का कोण है, तो पतंग कितने ऊंचे उड़ रहा है, नहीं तो उड़ेगा। इसको एच मान लिया, एच मान लिया, दिया है आपका कर्ण दिया है, तो वही लंब कर्ण का संबंध लगाएंगे, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण एच बटे 80, तो √3 बटे 2 बराबर एच बटे 80 हो जाएगा, एच बटे 80। 2 से अपन काट सकते, 40 बचे, तो कुल मिला हो जाएगा 40√3 है क्या इसमें, 40√3 तो नहीं है, तो अपन इसका आंसर क्या दिया है, इस पॉइंट में दिया, तो 40 गुणा 1.732, ये √3 का मान होता है। बस गुणा कर देंगे इसमें अपन, 0 तो आ गया, 4 दूनी 8, 4 3 12 1 13, और 4 7 28 1 29, और 4 1 4 और 2 6, 69.380, बिल्कुल सही आंसर है। 69.380 दिया है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट होगा, तो ये आंसर हम सही मानेंगे इसको, और तो कुछ है नहीं है इसमें। आगे से बढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28 दूरी पर है, उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखें क्या बनता है, ये मान के जो चिमनी है, ठीक है, और प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, ये आधार होगा इनका, ये दूरी हो गई आपकी 28.5 हो गई, और ये भी आधार बन गया अपना, तो ये ऊंचाई हो गई अपनी कितनी 1.5। आँखों से चिमनी के शिखर का 45 है, तो ये आँखों से चिमनी के शिखर का, तो ये वाला कोण बना, ध्यान रखना, ये कितना है आपका 45 डिग्री है, यहाँ से नहीं बन रहा क्योंकि शिखर की बात हो रही है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को, तो चिमनी कुल मिलाना चाहिए क्या हो जाएगी, इसको टोटल तो एच है हमारा, टोटल एच है, हमें ये निकालना है, ये 60 डिग्री है, तब ये भी 60 डिग्री होगा, और ये 45 है, तो ये 45 होगा, 45 डिग्री है। अब हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी हमारी, ऊंचाई आधार में संबंध दिया है, तो tan 45 बराबर हो जाएगा एच बटे कुछ भी दिया हो, जो भी आंसर दिया हो, tan 45 का मान 1 होता है, एच बटे समथिंग, और आंसर उसका समथिंग हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा उसका 30। चलिए अगला लास्ट सवाल वो चलते